सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे आंसर क्या होता है। यहाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें कुछ कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो कैपेसिटेंस है वो सबकी 6 माइक्रोफैरड है। 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड सबके लिए है और ये 6 माइक्रोफैरड है। तो अगर हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, अगर हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर 4 आंसर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही हो। देखते हैं 6 माइक्रोफैरड कोई बचा है, ये सारे ये 6 माइक्रोफैरड और ये इस टाइप का है। तो हमें अक्रॉस ये पी पॉइंट है और ये है हमारे पास क्यू पॉइंट। इन क्यू पॉइंट और पी पॉइंट के अक्रॉस हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब हमें ये देखना है कि ये सारे कैपेसिटर है, इनको हटा के इनकी जगह पर अगर एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन से कैपेसिटर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन से कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आया और इसके लिए आप इसे सॉल्व करके इन चारों में से कोई एक आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक आंसर दे दीजिए और अगर सॉल्यूशन देखना है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको समझने के लिए हमारा कंसेप्ट सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्लियर होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो वो इस टाइप से बैटरी जुड़ेगी और बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो इन सब के लिए वोल्टेज V1, V2 और V3 हो जाएगा और कैपेसिटेंस C2, C3 होगा और चार्ज इनके ऊपर Q सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो Q सेम रहेगा। तो कंसेप्ट की बात ये हुई कि चार्ज जो है वो सेम रहेगा और टोटल वोल्टेज जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इससे इसका जो फॉर्मूला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो आता है हमारे पास 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास दो ही कैपेसिटर है तो हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस 1/C2। एलसीएम C1 C2 लिया तो फाइनली आंसर इसका आएगा दो के लिए C1 C2/C1 प्लस C2। इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, उल्टा कर लिया है। और अब यहाँ देखते हैं कि अगर ये दोनों C1 इक्वल टू C2 हो जाए, C1 इक्वल टू C2 हो जाए तो CS की वैल्यू क्या होगी, C/2 हो जाएगी। C की वैल्यू कुछ है, जैसे मान लो 3 होते तो यहाँ पे C/3 हो जाता, अगर ये तीनों सेम होते तो C/3 हो जाता। हमें ये समझ में आ रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले का यूज ये होगा, अगर दो कैपेसिटर है और सेम कैपेसिटेंस के हैं तो उनके लिए C/2। ठीक है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस टाइप से दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हर एक कैपेसिटर की एक एक प्लेट किसी एक पॉइंट मान लो P है उससे कनेक्टेड रहती है और अदर प्लेट जो है वो किसी दूसरे पॉइंट यानी कि Q से कनेक्टेड रहती है और ये दोनों P और Q पॉइंट जो है वो बैटरी से सेल से कनेक्टेड रहते हैं। इसका वोल्टेज V है और इनका वोल्टेज एक्रॉस सबके V रह जाएगा क्योंकि ये दोनों सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। देखो P और Q के बाद बीच में उतना ही वोल्टेज रहेगा जितना यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि ये भी P और Q के बीच में जुड़े हैं और सेल भी P और Q के बीच में जुड़ा है। कैपेसिटेंस बोले तो 1 C2 C3 रहेगा और चार्ज बोले तो Q1 Q2 और Q3 रहेगा। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज V जो रहता है वो सेम रहता है। अगर हम इसका डेरिवेशन करें तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 रहता है और अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं तो C1 प्लस C2 रहेगा। अगर हमारे पास दोनों ही कैपेसिटर बराबर कैपेसिटी के हैं तो हमारे पास 2C रहेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ये हुआ कि जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा इस टाइप से तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, कौन सा, C1 प्लस C2 प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट काम करते हैं हम इसको क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें यहाँ पे P और Q इनके अक्रॉस हमें ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और उसके लिए हमने देखा कि सबका जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रो फैरड है, 6 माइक्रो फैरड। ठीक है, देखा था हमने।
6 माइक्रोफैरड है सबके लिए। तो हम क्या काम करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो होता है जो एक तार में सीधे सीधे जुड़े होते हैं। यहाँ पे आके हमें दिखाई दे रहा है कि तार दो हो रहे हैं, यानी कि करंट का फ्लो इधर और इधर दोनों साइड होगा। तो कुछ चार्ज इधर की साइड जाएगा और कुछ चार्ज इधर की साइड जाएगा। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, Q1 Q2 और Q3। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे इधर और इधर। जबकि इन दो की बात करें तो ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए, हालांकि तार ये मुड़ रहा है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तार सेम है, चार्ज सेम रहेगा, और चार्ज सेम रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हम पहले इनको देखते हैं। ये दो कैपेसिटर कितने के हैं, 6 माइक्रोफैरड के। तो 6 और 6 ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर हम कर सकते हैं CS इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2, या हम कर सकते हैं 6 इंटू 6/6 प्लस 6 36/12 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। अब इन दो के लिए जो रिजल्टेंट आया वो 3 माइक्रोफैरड है। इसका मतलब हम ये दो कैपेसिटर हटा के इनकी जगह पर एक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों भी 6 माइक्रोफैरड के हैं और ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इधर से जो चार्ज आएगा वो इधर जाएगा। तो अगर दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम है तो ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या रहेगा, 3 माइक्रोफैरड। कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से होगी। अब अगर ये इस टाइप से है तो ये दोनों भी 6 माइक्रोफैरड के हैं और सीरीज में है 3 माइक्रोफैरड, और ये कैसे रहेंगे, ये भी 3 माइक्रोफैरड। कैलकुलेशन देखें तो बिल्कुल ये सेम रहेगी। अब हम यहाँ देखते हैं वापस कि ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पता कैसे चला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे अगर करंट इधर से फ्लो होता है या चार्ज इधर से फ्लो होता है तो कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों साइड जाएगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 3 और 3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो हम क्या करेंगे कि CP इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 + 3 = 6, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, C1 + C2, मतलब 3 + 3 = 6 माइक्रोफैरड। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो कितना रहेगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना रहेगा, 6 माइक्रोफैरड, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना रहेगा, वो भी 6 माइक्रोफैरड। तो अब अपने पास क्या रहा, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, और इस पूरे का जो रिजल्टेंट है चारों का 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, और इस पूरे का रिजल्टेंट कितना है, 6 माइक्रोफैरड। हम बात कर रहे हैं P पॉइंट से। अगर P पॉइंट से इधर जाएं और इधर जाएं तो दो अलग अलग करंट के फ्लो के रास्ते मिलते हैं। तो ये दोनों रास्ते शो करते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इधर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, 6। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 6 माइक्रोफैरड। इस पूरे का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। मतलब इन चारों को हटा के एक कैपेसिटर जोड़ो 6 माइक्रोफैरड का, ये 6 माइक्रोफैरड। 6 + 6 + 6 ये तीनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है। ठीक है, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/C1 CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/CS = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास CS = 2 माइक्रोफैरड। हम ऐसे भी कर सकते थे कि CS = C/N फॉर्मूला अप्लाई करके, अगर हमारे पास यहाँ पे सारे कैपेसिटर सेम हो और अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो हम C/N फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। C की वैल्यू यहाँ पे 6 है और N टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 है। 3 कैसे हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, और इन चारों को हटा के उनकी जगह पे एक जोड़ा जाए जिसका कैपेसिटेंस 6 है, तो एक है, टोटल 3 हो गया। अगर हम दोनों मेथड से निकालते हैं तो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो
अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इस पूरे का जो रिजल्ट है 2 माइक्रोफैरड आ गया, और ये इधर भी सिमेट्रिकल है। तो सेम एज इट इज ये वाला जो रिजल्ट आएगा ये पूरा का पूरा इधर, ये भी कितना आ जाएगा, माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना, यहाँ से इतना पूरा, ये सारे के सारे शामिल है। तो इस तरह से हमारे पास पूरा रिजल्ट कितना आ गया, और 2, ये सब का 2 और ये सब का 2, ये जुड़े हुए हैं इस टाइप से। ये हमारे पास P है, और इधर सभी का रिजल्ट है 2 माइक्रो फैरड, और इधर से सभी का रिजल्ट है यानी कि 2 माइक्रो फैरड। और ये पॉइंट हमें दिया हुआ था Q, और ये पॉइंट हमें दिया हुआ P। रिजल्ट रह गया हमारे पास 2 माइक्रो फैरड, और इधर भी रह गया 2 माइक्रो फैरड। तो अब हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद इतना रिटर्न वर्क करने की जरूरत नहीं है, विद इन 15 सेकेंड मैक्सिमम 30 सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। तो देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी पी इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। कैसे कि P और Q के बीच में, इधर की साइड देखें तो 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ देखें P और Q के बीच में 2 माइक्रोफैरड है। इधर से जाएं तो भी हम देखते हैं 2 माइक्रोफैरड है, और इधर से जाएं तो भी हम देखते हैं 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितना आया, 4 माइक्रोफैरड आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 माइक्रोफैरड नहीं, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड रहेगा, बी आंसर करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जब हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 3 और 6 और 6 जो है वो कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, इधर 6 का आधा 3 हो जाएगा, C/2 फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमारे पास 3 और 3, फिर ये 3 और ये 3 कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 3 + 3 C1 + C2 फॉर्मूला होगा, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। उसके बाद में ये 6, इन चारों का कॉम्बिनेशन 6, और ये अकेला 6 के 3 कैपेसिटर रह गए। तो फिर C/n फॉर्मूला अप्लाई करो, 6/3 यानी कि इस पूरे का रिजल्ट कितना आ जाएगा, इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, और सेम सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका भी कितना आ जाएगा, 2। ये 2 और ये 2 कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका कितना रहेगा, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए रहा आंसर बी करेक्ट रहा। अगर आपने बी को कमेंट किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। कॉन्ग्रेचुलेसन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।